Wake up at 5 a.m., read 10 pages a day, hit the gym, eat perfectly balanced diet, wear aesthetic clothes, do skincare, push-ups, pull-ups, build a side hustle, network, travel, 75 hard day challenge और इतना सब करने के बाद भी अगर टाइम बच जाए then somehow you are also supposed to have your entire life figured out. We all have been fed this idea of productivity for years. और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स हम पीछे रह रहे हैं. बट हियर इज द क्वेश्चन नोबडी आस्क्स, क्या होता है जब असल में आप उस तरह से जीने का ट्राई करते हो? आई नो बिकॉज आई बिकेम दैट पर्सन जिसने लास्ट 6 महीने में वैसे ही ये हैबिट्स बार बार बिल्ड करने की कोशिश की है. और मुझे लगता था मे बी दिस इज व्हाट डिसिप्लिन लुक्स लाइक. इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव मैं और ज्यादा ओवरवेल्म हो गई थी. मैं इतनी सारी चीजें एक साथ कर रही थी कि उन चीजों पे मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी जो चीजें मुझे असल में करनी थी. एंड द वर्स्ट पार्ट कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हो रही थी. मैं पिछले 2 साल से अपना यूट्यूब मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही हूँ और पिछले कुछ सालों से आई एम ट्राइंग टू लैंड अ जॉब. और मैं असल में पता है क्या कर रही थी? मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रही थी, रूटीन्स बना रही थी, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रही थी. बट समहाउ मैं जहां थी वहीं की वहीं रही. लेकिन इतना सारा टाइम खराब करने के बाद मुझे एक बात तो बिल्कुल अच्छे से पता लगी कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन की तो कमी नहीं है. एंड यू नो वेरी वेल कि आपके पास भी इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है. वी ओनली लैक वन थिंग एंड दैट इज डायरेक्शन. एंड जैसे ही मैंने प्रोडक्टिविटी को एक अलग तरीके से अप्रोच किया, अलग तरीके से समझने की कोशिश की, माई लाइफ चेंज ड्रामेटिकली. जो मेरे 2 साल से मैं ट्राई कर रही थी यूट्यूब को मोनेटाइज करने का, आई मोनेटाइज माई यूट्यूब चैनल इन 1.5 month. जो मुझे जॉब लैंड करनी थी बहुत सालों से, आई लैंडेड इट इन 15 days. एंड इसके अलावा भी मैं एक हेल्थ इश्यू से गुजर रही थी काफी सालों से, जो कि वहीं के वहीं स्टक होके रह गया था. और जब से मैंने खुद का ध्यान रखना शुरू किया है मैंने उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखे हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सम मैजिकल प्रोडक्टिविटी हैक, बट मुझे लगता है कि दिस प्रोडक्टिविटी सिस्टम has helped me understand myself better. This system actually gave me a direction जहाँ पे मैं बहुत कम काम करके भी काफी ज्यादा results create कर सकती हूँ. So if you are someone who has been struggling, you want to do something in your life but you can't do it, then this video is for you. In this video, I'm going to tell you a system जो कि आपकी life को fundamentally ही बदल देगा and you will become hero productivity. Before we go further, I want to give 2 rules that you need to have in your mind before using this. Number one is do less but do what actually matters. And when I say do less, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको lazy होना है या फिर अपने standards को low कर लेना है. इसका मतलब ये है कि आपको हर चीज नहीं करनी है. You need to learn how to eliminate things. And number 2 is stick to the plan, not to the mood. क्योंकि इमोशंस ऐसे हैं कि आज आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप 6 घंटे काम करोगे, कल आप नहीं फील कर रहे हो, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग. आई हैव डन दिस. ठीक है, आई एम अ वेरी मूडी पर्सन. मेरी लाइफ में कुछ भी छोटा मोटा इधर उधर हो जाता है या फिर चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती थी तो आई वुड स्क्रोल, आई लाई डाउन, आई विल डू एनी रैंडम थिंग और फिर मेरा 2-4 घंटे में खराब कर देती थी. तो उस सिचुएशन में मैंने खुद से अपने आपसे ये सवाल पूछना बंद किया था कि मैं खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं. बट आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड दैट इज कि मैं अपने आप में किन चीजों का ध्यान रखूं कि मैं खुद से ही काम करना शुरू कर दूं. सो बिफोर आई फाउंड द सिस्टम, ये सिस्टम 3 फैक्टर्स में था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इट 4 फैक्टर्स, जो कि चौथा फैक्टर मैंने खुद इंक्लूड किया है क्योंकि वो 3 फैक्टर के साथ आई वाज लैगिंग बिहाइंड. सो आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट माई सेल्फ एज अ 4 फैक्टर ह्यूमन बीइंग: माइंड, बॉडी, इमोशन एंड एनर्जी. टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इन चारों चीजों का ध्यान रखती हूँ मुझे खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता चीजों को करने के लिए. माई बॉडी जस्ट यूं मान लो कि मैं अपना ध्यान रख रही हूँ और फिर जो मुझे चाहिए वो मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस अपने आप कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, माइंड. योर माइंड कंट्रोल्स योर अटेंशन एंड योर अटेंशन इज लिमिटेड. देखो, अगर आप कोई एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और कोई इंसान आपको आगे 30 सेकेंड्स में बार बार परेशान कर रहा है, क्या आप डम बन जाओगे? नहीं. You will not be able to use your attention better. That's it. So this is how your mind works. जब आप बार बार YouTube से Instagram से WhatsApp से कुछ random thoughts और random thoughts से 5 random goals and 5 random goals से 10 random tasks. और जब आप regularly jump करते हो, your mind have no direction कि वो आगे कुछ मूव करके लाइफ में कुछ कर पाए. वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड इज क्लैरिटी. क्लैरिटी अबाउट कि आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. और सेकंड थिंग, ये गोल मेजरेबल होना चाहिए. मतलब कि ऐसा कहने की बजाय कि मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, उसकी जगह पे अपना गोल बनाओ कि अगले फ्राइडे तक मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. दिस इज अ मेजरेबल गोल जिसको आप ट्रैक कर सकते हो ना डेली बेसिस. योर ब्रेन हैज अ डायरेक्शन टू मूव इन लाइफ. एंड देन क्रिएट एटलीस्ट 1 or 2 हैबिट्स
जो कि आपके माइंड को काम और क्लियर रखे। कैन बी जर्नलिंग, सिटिंग क्वाइटली, मे बी मेडिटेटिंग, कुछ भी हो सकता है दैट शुड वर्क इन योर फेवर फॉर योर ब्रेन। इसको फैंसी या एस्थेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके लिए काम करनी चाहिए। नंबर 2 इज योर बॉडी। सी आपका बॉडी जो आपका व्हीकल है, जो आपको किसी भी काम करने में हेल्प करता है, तो इसको जानबूझ के हेल्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 5 बजे उठ के भागने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो हिट अ 1 hour पिलाटे क्लास और अ टाइट जिम शेड्यूल। आपको बस कुछ ऐसे मूवमेंट्स अपनी लाइफ पे रखने हैं जो कि सस्टेनेबल है। शायद एक 20 मिनट की वॉक, एक स्ट्रेचिंग सेशन, योगा सेशन, कुछ भी छोटा मोटा हो सकता है। सी हमारा बॉडी को मूव करने का उद्देश्य बस यही है कि हमारी बॉडी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम काम करने वाले हैं उसके अंदर। डू समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, और एक नॉन नेगोशिएबल हैबिट बनाओ जिसको आप कभी भी नहीं टालोगे। यू विल डू ऑन अ डेली बेसिस, मे बी 15 मिनट वॉक, कुछ भी हो सकता है, दैट शुड वर्क फॉर यू। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज बनाए जो कि जिसमें कि हम 3 दिन सुपर ह्यूमन की तरह बॉडी को ट्रेन करें और फिर भूल ही जाए। सो इट शुड बी ridiculously small, but it should be consistent, that will work for your body. Number 3 are your emotions. I don't know लोग इस बारे में एक बात क्यों नहीं करते हैं, because this is, I think this is the topic for me. If you are anything like me, you know what I'm talking about. एक भी bad message आता है, you feel like I don't want to do anything. किसी से argument हो गया, कुछ चीजें आपके according नहीं हुई, आपका मूड खराब हो जाता है, right? So this system is emotional maintenance system. इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर टाइम बस दांत निकाल के रहना है, इसका मतलब ये नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि आपके इमोशंस वो प्रॉब्लम नहीं बन जानी चाहिए कि आपके प्लान्स ही खराब हो जाए। मे बी टॉकिंग टू समवन, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, डू दैट। और लाइफ में 1 या 2 ऐसी नॉन नेगोशिएबल हैबिट होनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस जो कि आपको इमोशनली सेंटर्ड रखे। चाहे जिंदगी में कुछ भी आंधी तूफान आए, वो 2-3 हैबिट्स अगर आप डेली करते हो, दे विल कीप यू काम और एटलीस्ट बैलेंस्ड, कि आप अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे। तो गोल ये नहीं है कि मैं बुरा नहीं फील कर सकती हूँ, गोल ये है कि मैं बुरा फील कर सकती हूँ, बट उस बुरा फील या फिर उस इमोशन की वजह से मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहती। दैट शुड बी योर माइंडसेट। एंड देन कम्स द फोर्थ वन दैट हैज चेंज्ड द वे आई लुक एट ऑल दिस, एनर्जी। समटाइम्स हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, कई बार हमारी बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रही होती, एंड समटाइम्स आवर इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आप करना भी चाहते हो, बट स्टिल आप मूव नहीं कर पाते। आप स्क्रॉल करते हो, आप ओवर रीड करते हो, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, सेम थॉट्स में बार बार घूमते रहते हो। एंड यही सिचुएशंस मैं भी फेस कर रही थी। एंड दिस इज वेयर आई बिकेम इंटरेस्टेड इन समथिंग far more deeper than productivity hacks, yogic practices. This is especially what I'm going to talk about is called Kriya Yoga. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने साइंटिफिकली किसी इनविजिबल फोर्स को मेजर कर लिया है और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपकी प्रोडक्टिविटी को चेंज कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस एंड द वे योगिक साइंस अंडरस्टैंड ह्यूमन सिस्टम। एंड फॉर मी जो एनर्जी है वो मेरे पूरे सिस्टम का बेस है, बिकॉज एनर्जी कैन डायरेक्ट योर माइंड, बॉडी एंड इमोशंस इन वन शॉट। मतलब कि आपकी एनर्जी आपका बेसिस है, फाउंडेशन है, और उसके ऊपर ये तीनों लाई करते हैं। और ऐसा हमारे आपके पास होता होगा, आपके दिमाग में वो कैपेसिटी है काम करने की, आपकी बॉडी भी तैयार, आपके इमोशंस भी स्टेबल हैं, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ पीछे खींच लेता है। दैट्स वेयर एनर्जी वर्क्स। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट अभी आपको लग रहा होगा कि ओके दीज आर द पिलर्स, बट जो इंसान इन चारों पिलर को लाइफ में असल में अप्लाई करता है उसका दिन दिखता कैसे होगा? सो लेट मी शो यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा सिस्टम भी इसी प्रोडक्टिविटी फिलोसॉफी का हिस्सा बन के एक पेज पे रह जाए। I will show you how I have followed it in my real life. So after applying these 4 pillars, my day actually became pretty simple. मैं बहुत ज़्यादा achieve करती हूँ in terms of financial stability, my mental stability, emotional stability, my health, relationship, in every area of my life. I wake up around 5 a.m. fresh होती हूँ, बात लेती हूँ, meditation and yoga. That's the first way of taking care of your mind, body, emotions and energy in one shot, जो कि मैं सबसे पहले कर लेती हूँ बिना किसी काम में घुसे हुए। Then I spend some time developing myself. Developing in sense, sometimes I read, sometimes I work on my communication skills, sometimes storytelling and scripting. Not as one thing कि मैं सारी चीजें एक साथ नहीं करती हूँ, मुझे जिस चीज की जिस दिन जरूरत होती है उस चीज को उसी दिन वैसे ही करती हूँ। Around 10 a.m. I do my brunch. After that मेरे पास होते हैं 2 hours जिसपे मैं अपने YouTube पे अपनी स्क्रिप्टें वगैरह सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान देती हूँ। एंड छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, अपने घर के थोड़े बहुत काम करती हूँ। एंड another 2 hours goes back into my, जो कि मैं अभी बिल्ड कर रही हूँ। एंड from 4 to 8 p.m. I do my part-time job. And after 8 I have my dinner. Before I finish my day, I analyze my day.
मैंने क्या किया, क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे क्या बदलने की ज़रूरत है और मैंने अपना टाइम कहाँ खराब किया, डिड आई फॉलो द प्लान और डिड आई लेट माई मूड टेक ओवर। नॉट टू जज माई सेल्फ, जस्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। अगर हम अपनी ही लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हाउ वी आर सपोज टू इम्प्रूव इट। आप मेरी भी लाइफ को बाहर से देखोगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं हर चीज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लिमिटेड एरियाज में अपने टाइम एंड अटेंशन को डाल रही हूँ, जो असल में मेरी जिंदगी को काफी बेहतर बनाता है। जब मैं उठती हूँ, मुझे मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि मुझे कितनी सारी प्रोडक्टिविटी और चीजें क्रिएट करनी है लाइफ में, बट मेरे पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे मैं उठ के आराम से काम कर लेती हूँ एंड इट वर्क्स। इट्स लाइक अ गेम। एंड दैट्स वाई ये जो चारों पिलर है, ये आपको एक परफेक्ट रूटीन नहीं देते हैं, आपको इंटेलिजेंस देते हैं, हाउ टू यूज योर टाइम एंड योर अटेंशन जहां पे आप उससे यूज करना चाहते हो। सेकंड थिंग, ये आपको वो चीजें देता है जो आपके लिए काम करती है, ना कि जो मेरे लिए काम कर रही है। सो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट वे टू लिव। इफ यू हैव बीन कंज्यूमिंग productivity content for years and you still feel stuck, then you don't need another 20 habits. आपको एक मॉर्निंग रूटीन की कोई जरूरत नहीं, आपको एक ऐप की जरूरत नहीं है वो जो आपकी हैबिट्स को, एक्टिविटी को ट्रैक करके रखेगा। एंड मे बी यू सिंपली हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, no less direction. मतलब so clear the noise, take care of your mind, take care of your body, take care of your emotions and learn to with your energy. एंड चीजें वो चूज करो जो कि आपकी लाइफ को असल में आगे बढ़ाए। डू देम कंसिस्टेंटली बिकॉज यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट होपलेस। आपने बस इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लिया कि आपको डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ जाना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, यू डोंट नीड टू बिकम अनदर पर्सन। जो भी आप हो, you can start from here, wherever you are, find where you are and just keep going. Make yourself 1% better every single day. And this is how I changed my productivity. इतने सारे सालों के 3 साल मेहनत करने के बाद मुझे जो नहीं मिला, जो मुझे इस productivity सिस्टम ने काफी ज्यादा सिर्फ 2 महीने में दिया। Hope you guys love this video and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.